इस इलाके का डॉन हूं मैं, डॉन। अबे बात देखे तो जैसे डॉन। चल निकल ले यहाँ से, चल हट। छोड़ूंगी नहीं तुझे। पर तू है कौन? अंडरकवर एजेंट इलायची बंसल ऑन स्पेशल ड्यूटी। इलायची सब ठीक हो जाएगा, आप बस आगे चलते रहिए हमारे साथ। इलायची जी, अरे कहाँ चलेगी इलायची जी? हम लोग ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं ना? आप ऊपर शिफ्ट हो रही हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हम साथ में रहेंगे ना? है जी? जी मेरा मतलब है हम सब साथ में रहेंगे। पापा मम्मा आप लोग। सुनो ये कितना मजा आएगा, है ना? साथ में कैसे नहीं? एक कमरे ना एक कमरे में नहीं रह सकते। अगर रहे तो सब खुल जाएगा। आप इलायची जी, बूबू के कहने का मतलब ये है कि रात में गर्मी के कारण ये नाइटी में सोती हैं और सेठ जी और सेठानी जी के सामने ये नाइटी में सो नहीं पाएंगी, और अगर साड़ी में सोएंगी और अगर वो गलती से खुल गई तो अच्छा नहीं लगेगा। जीजा जी आप कितने मजाकिया हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपसे पूछ रही हूँ? बल्कि मैं आपको यहाँ बताने आई हूँ कि हम यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं जीजा जी। अरे जीजा जी, अभी ना हमने टीवी पे न्यूज देखी है कि यमुना का पानी ना एकदम खतरे के लेवल तक पहुंच गया है। बाढ़ आने के फुल ऑन चांसेस है, और ऑब्वियसली अगर बाढ़ आई तो पानी तो नीचे पूरा भर जाएगा। मजबूरी में हमें ऊपर ही तो आके रहना पड़ेगा ना। सुनीता जी, आप भी कैसी फालतू की बातों पे विश्वास कर रही हैं? ऐसी खबरें आती जाती रहती हैं, ये सब लोगों को डराने का तरीका है। अरे 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 कहाँ है? अरे ओहो, अरे यार, इलायची है? बर्तन आज आ गए। अब सेठ जी पंचम। अरे जल्दी से नीचे आ, यहाँ का सामान सब बरसाती में पहुंचाना है। नीचे पानी भरने वाला है, जल्दी नीचे आ। अरे जल्दी कर। जी सेठ जी। अरे जल्दी जल्दी पैकिंग में हाथ चलाओ भाई। पता नहीं क्या कर रहे हो। मेरी तिजोरी को ना छोड़ूंगा मैं, बता रहा हूँ। सन सामान हटवाने में मदद तो कर दे, बैठा हुआ है या मुंह उठा के। देख रही हो जीजी कैसी बातें कर रहा है ये? कोई मैं यहाँ पे आलसी बन के बैठा हुआ हूँ? मैं पैर में मोच आ गई है मेरे, नजदीक भाई कमर में। पेट के दर्द के मारे मुझे खड़ा ना मिल रहा, गर्दन भी अकड़ी हुई है, वरना छटंकी 1 मिनट में ये सामान ऊपर पहुंचा देगा। बात क्या कर रहे हो? क्या यार मेरे छटंकी सांप किधर किधर सांप? अरे नीचे सोफे के नीचे सांप है। किधर किधर किधर? मेरे तो भाग्य फूट गए। सुनीता जी, हम ना जे कह रहे हैं, ये कमरा तो ना एकदम नीलामी वाला गोदाम हो रखा है ना? ऐसा लग रहा है बस अभी बोली लगना शुरू हो जाएगी। अरे इलायची, हाँ इधर आ बेटा। अरे सेठ जी बुला रहे। क्या हुआ? सुन, तेरी माँ कहीं नजर ना आ रही, जाके देख जरा। इसमें देखना क्या है? कोने कोने में पैसे छुपाती फिरती थी, अब एंड टाइम पे भूल गई होंगी, पता नहीं कहाँ रखे हैं, ढूंढ रही होंगी। जीजा फ्रिज खींच ले, अपने आप सीढ़ियाँ चढ़ के ना आएगा छत पे। अरे एक मिनट, हाँ रुक जा, खींच रहा हूँ अभी। हाथ लगा ना तू। जी जी। हाँ हाथ लगा, चल। हाँ खींचो खींचो। खींच रहा हूँ। कुछ लग गया था, सॉरी। धन्यवाद। सुनो, जीजी की डोली देखना कितने ऑसम लग रहे हैं यार। ये रस्सी कितनी लकी है, डायरेक्ट की बाहों में गिर गई, छोड़ रही है उनकी बाहों में। ये लो सेल्फी।
अबे छटंकी, फ्रिज का पेट तो हो रखा है जो खिंचना रहा, पता नहीं क्यों इतना भारी हो रखा है। जीजा सीधा कूना कहता कि बुढ़ापे में दम ना लग रहा है। अबे जब रहे बुबू जरा तुम भी हाथ लगाओ। अच्छा ठीक है। हाँ हम लगाते हैं ताकत सेठ जी, हम लगाते हैं। देखो हमें बहुत ताकत है सेठ जी। फ्रिज कुछ ज्यादा ही भारी हो रखा है, ऐसा लग रहा ना जैसे बहुत खाते पीते घर का हो, खिंच ना रहा है। चल सुनो, दम ला के आयशा। हाँ जीतेंगे भाई, जीतेंगे, छत वाले जीतेंगे। महिला मोर्चा जीतेगा। खींच 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 खींच। महिला मोर्चा जिंदाबाद, जोर लगा के आयशा। खींचो खींचो, अरे जोर लगा के। अरे जोर लगा के। अरे बस अगर तुझे खींचते खींचते मेरी जान निकल जाती तो। अरे ये सीढ़ी जो है मैंने सांप सीढ़ी खेलने के लिए लगाई है, बात कर रही है बेघर की। इलायची के पापा, तुम्हें तो पता है कि मुझे सीढ़ियों से कितना डर लगता है, मैं नीचे गिर जाती तो। अरे लेकिन तुझे खींचते खींचते मेरी जो कमर खिंच गई है उसका क्या? वाह, अपनी कमर की पड़ी है, अब मैं बीवी की नहीं, मैं तो भागी फूट गया। जीजा मैं भी ऊपर आ रहा हूँ। अरे सुन, हमारी जो खानदानी टेबल थी वो तो नीचे ही रह गई। अरे यार पापा, मम्मी को खींचो यार, बीच में लटकी पड़ी है मम्मी। चलो सेठ जी दम लगा के। आयशा, जोर लगा के आयशा, दम लगा के। आयशा। साहब जी, आपकी स्विमिंग की ट्रेनिंग ना पूरी हो गई है। अच्छा अब गंदा नाला हो या कॉलोनी के गटर, आप कहीं नहीं डूबेंगे, है ना? हाँ बस आपको तो एक मौका चाहिए तैराकी दिखाने का। अरे मंगीलाल मंगीलाल मंगीलाल, तूने पिंकी जी को गोताखोर बना दिया है मंगीलाल। तू 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 मतलब तू बस बोल मंगीलाल, बोल तुझे क्या चाहिए? तेरा सर। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि एज एन टीचर आपके सर पे ना हाथ रख के आशीर्वाद देना चाह रही हूँ। हाँ मंगीलाल, तो बिल्कुल सही करी। अरे आशीर्वाद तो तेरा चाहिए। देख क्या है कि तू पिंकी जी का गुरु है जी। अब गुरु का आशीर्वाद लिए बिना पिंकी जी कैसे करेंगे स्विमिंग? नो, नॉट पॉसिबल। दे आशीर्वाद, दे 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 लीजिए लीजिए, दे दे। डूबते रहो, मतलब जीते रहो। थैंक यू मंगीलाल जी। अब तू देख, बस तू देख पिंकी जी अपनी स्विमिंग का टैलेंट दिखाने के लिए किस तरह से मुजरिम को पानी में डुबो डुबो के गिरफ्तार करेंगे। ऐसा करेंगे कि कमिश्नर साहब खुश हो जाएंगे और पिंकी जी का प्रमोशन कर देंगे। अच्छा, तो सर फिर दिखाइए अपने टैलेंट। पुष्पा, तुम डुबो और पिंकी सर स्विम करते हुए आएंगे और तुमको बचाएंगे। हाँ ठीक है सर। हेल्प हेल्प। आ गया आ गया आ गया पुष्पा, आ गया आ गया। हुआ, पुष्पा बच गई। मंगीलाल, पिंकी जी ने पुष्पा को बचा लिया। हाँ सर, आपने बचा लिया। थैंक यू सर, यू आर माय हीरो। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे ओए बर्तन, अबे बर्तन। अब सेठ जी पंचम। अरे आ वही सुन, ले आ पकड़। सुन, ऐसा खींच, आराम से खींचो, मेरे सर पे मत गिरा दियो। ये मेरी पुश्तैनी मेज है, समझ रहे हैं? कोई नुकसान ना होने पाए, वरना तू नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सेठ जी, हम कर देंगे। हाँ जी जी संभाल के, ससुरालिया माल है, ध्यान से। हैं जी? जी मम्मी के ससुराल से आया तो ध्यान से खींचे ना, प्यार से। जी। ये बहुत ही भारी लग रहा है इलायची जी, ये तो हमें डर लग रहा है कि किसमें हो जाए। बहुत सिंपल है जीजा जी, बस आप ऐसे सोच लीजिए कि मैं ना पहाड़ी से लटक रही हूँ और आपको हीरो की तरह मुझे बचाना है।
तो आप मुझे प्यार से धीरे धीरे यूं करके खींचेंगे ना, बिल्कुल वैसे ही खींच के से ऊपर ले आइए। चलिए जल्दी कीजिए। अबे खींच आराम से, मेरे ऊपर ना गिरा दियो बे। जी जी सेठ जी। लगी ना रहा नंबर। एलआईसी जी आपकी हंसी काफी अच्छी है। और आपके डोले। पता है। थैंक यू। और सेठ जी, अरे आओ आओ मौसा, क्या बात है? पानी भरने वाला इसलिए ढूंढ रहे हो कि नाव कहाँ बांधी जाए। अरे नहीं नहीं सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बस ये देखने आया हूँ कि बस सब ठीक ठाक है ना। हाँ हाँ, पानी भरने वाला है, चांदनी चौक डूबने वाला है, चारों तरफ बाढ़ आने वाली है। बस जो है दुकान और मकान की कोई गारंटी ना है, ये मैं कह रहा हूँ गारंटी से। बात कर रहे हो बेकार की। गुगू, हम हाथ लगाएं? नहीं। ओहो पिंटू भाभी, दिन दहाड़े रोमांस खुले में हाथ लगाए हैं नो? ओ माय गॉड। अरे ना सुनीता जी, ऐसी बात ना है, ये तो भाई हो रखा है अपना। है मतलब हम ये कह रहे कि हम ना बहुत दिनों से अपने भाई से नहीं मिले, तो ना हम गुगू को ही अपना भाई बुला लेते हैं प्यार से कभी कभी, है ना गुगू? हाँ बिल्कुल बुबू, लव यू टू। पिंटू भाभी, आप ना कुछ भी कर सकते हो, आई नो दैट। पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अबे छोड़ दे, ओए, अबे छोड़ दे। अरे अरे जीजा, सेठ जी। अरे अंकल जी। सेठ जी गिर गए। हाय रब्बा। सेठ जी निकल रहे। आंटी जी। अरे क्या हो गया जीजा? अरे अरे जीजा, जीजा क्या हो गया? जीजा हो जीजा, अरे जीजा क्या हो गया? जीजा ठीक तो हो जीजा? अरे ओ जीजी, जल्दी आओ नीचे। जीजा। सेठ जी, अरे पापा, 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 पता नहीं बोल ही नहीं पापा रहा। उठिए, पापा आंखें खोलिए। अरे पापा। सेठ जी क्या हो गया? आंखें खोलिए सेठ जी। पानी ले, पानी ले, पानी ले। हाय राम इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। आई भाग ना फूट गए, सेठ जी फूट गए नीचे। आंटी गए, गुगू गए। हाँ पानी मारो, पानी मारो। जल्दी मारना यार, क्या कर रहा है यार? ये लो। हाँ पानी मारो, पानी मारो। हाँ। जीजा। अरे वाह, और मार और मार। नहीं नहीं ठीक। अरे 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 तुम लोग स्वर्ग तक मेरे साथ आ गए? हैं? इतना इतना प्यार करते हो? अबे तू स्वर्ग में मेरे पास खड़ा है, तू दुकान पे कौन है? अब इतने सुधरे हुए कर्म भी ना है तो तुम स्वर्ग में जाओगे? जिंदा हो तुम, बात फैल रहा है यार, सीधे बैठो। पापा सॉरी, वो आपने छोड़ो छोड़ो बोला ना नीचे से, तो हमें कंफ्यूजन हो गया और जीजा जी ने छोड़ दी रस्सी। इलायची के पापा, मुझसे पहले जाने की कोशिश की ना तो जान से मार दूंगी, मेरे तो भाग्य फूट गया। अरे मुझे तो लगा कि आज मेरी जान ही निकल जाएगी, बच ना पाऊंगा। अरे एक बात बता। हाँ। अरे मेरे ऊपर टेबल गिर गई और तू अभी तक ऊपर है, नीचे ना आई। इलायची के पापा, इतनी मुश्किल से तुम्हें रस्सी से ऊपर आई थी, मैं कैसे आ जाती नीचे? अरे हाँ ये भी बात है। चलो चलो अरे अंदर उठो चलो गया यार, कि मेरे लेके ऊपर ही चलो। पड़े रहोगे यार? संभाल के ले चलो भैया। अंदर चलो, अंदर चलो। जे कोई चमत्कार ना हुआ, मौत तो पक्की है। मुरारी सेठ, डूब के मरोगे, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। इलायची के पापा, कितना अच्छा लग रहा है ना, सारे एक साथ खाना खा रहे। इडू ऐसे लग रहा है ना जैसे हम कोई होटल में बैठ के कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। इडू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे सन सेल्फी, ले एक बात, ऊपर वाले से दुआ बना कि बाहर जो है और घर में पानी ना भरे, वरना पता है 2 महीने तक मोमबत्ती में ऐसी अपनी सेल्फी खींचती रही हो। बात कर रही है बेकार की। अबे मुझे क्यों देख रहा है? मैंने छत में छेद किया क्या?
देख भाई, 10-20 साल पुरानी बिल्डिंगें मैंने ठीक की हैं, उनका तजुर्बा है मुझे। ये 200-300 साल पुरानी हवेली है, इसका मुझे कोई तजुर्बा ना है। चुपचाप खाना खा ले। अरे यार, ले सूख गई, अब खा ले आराम से। हैं? सॉरी सुनीता जी। जीजा जी, पिंटू भाभी, खाना खाने के बाद ना हम लोग अंताक्षरी खेलेंगे, बड़ा ही मजा आ जाएगा, ठीक है? अरे इलायची चुप रहे, यहाँ कोई लेडी संगीत ना हो रहा है कि खाना खाने के बाद गाना गाया जाएगा। बात कर रही है बेकार की तू भी। अरे उसके बाद ये सोचना है कि कौन कहाँ लेटेगा, कौन कहाँ आराम करेगा। है इतना बड़ा शरीर है, कहाँ रखेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। ना सेठ जी, ऐसी बात ना है। आप ना हमारी और गुग्गू की कतई चिंता ना करो, हम तो एक दूसरे के ऊपर लद के सो लेंगे। मेरा मतलब, मैं कह रही थी ना कि हम लोग ना समिट बटुर के कम जगह हम सो लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे ना, एडजस्ट। अरे मिसेस पंचम, आप तो एडजस्ट कर लेंगी, लेकिन मैं इसे कहाँ एडजस्ट करूंगा। इलायची के पापा कितने बुरे वक्त में भी मेरा मजाक उड़ाना नहीं भूले ना। मेरे तो भांगे फूट गए। रोले और रोले, आंसू बहा, पूरी टंकी खाली कर लियो, उसके बाद फिर ठूंस लियो, है ना। बात कर रही है तू भी। पापा, क्यों मेरी प्यारी सी मम्मी को परेशान कर रहे हो? ओ आंटी जी, अच्छा एक क्यूट सी रोने वाली सेल्फी। हाँ, जरूर। अरे एक मिनट, मैं जरा छोटे को फोन करके पूछता हूँ कि बाहर का क्या हाल हो रखा है। एक मिनट। हाँ सेठ जी बोलो। हाँ छोटे, क्या कर रहा था? अरे कुछ ना कर रहा हूँ सेठ जी, अपना रात का खाना पानी में से निकाल लिया हूँ। मतलब? अरे सेठ जी, मछली पकड़ रहा हूँ, मछली। लेकिन मछली तो हाथ ना आई, 3 अलग अलग तरीके की ना, अलग अलग डिजाइन की चप्पलें हाथ में आ गई। अरे तूने कभी मछली पकड़ी है? जो मछली पकड़ रहा था। सेठ जी, ऐसे तो मुझे अंडे देना नहीं आता, ऑमलेट तो बना लेता हूँ ना, तुमने कई बार ठूसे हैं। अबे दोनों में फर्क है। ये बता कि दरियागंज में पानी कहाँ तक आ गया? सेठ जी, मेरी छाती के ऊपर जो काला तिल है ना, जो तुमने कई बार देखा है, वहां तक आ गया है। अबे मैं क्या पूछ रहा हूँ, पानी दरियागंज तक पहुँचा या नहीं? सेठ जी, दरियागंज का तो ना पता है, लेकिन मेरी हालत इस समय वैसी है। तुमने देखा ना वो मिर्च का अचार बरनी में जो तेल में डूबा हुआ होता है, बस मेरी हालत वैसी हो रही है। बात ना करो फालतू की। अबे तेरे साथ कोई लैला बैठी है जिसके साथ डूबने का इंतजार कर रहा है? किसी ऊंची जगह पे चला जा, अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कसम से कह रहा हूँ सेठ जी, ऐसे टाइम पे तुमने जी बात करके मतलब मेरी जान ही ले ली। कसम से कह रहा हूँ, सेठानी होती ना तो उसको कहता मैं तुम चली जाओ, मैं तुमसे लिपट जाता। सेठ जी एक बात कहूँ, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, अभी रख दो फोन। तो ठीक है। फंस गई क्या? फंस फंस। अरे ये बारिश क्यों नहीं बंद हो रही है यार? अरे क्या हुआ सरजीत, क्यों परेशान हो रही हो? क्यों क्या परेशान हो रहे हो मंगी लाल? तुझे पता है शहर में पानी भर गया, इस चक्कर में पिंकी जी फंस गए यार, अटक गए यही। तुझे पता है पिंकी जी को कितना काम था, इम्पोर्टेंट काम, जाके वो फ्रेश सब्जियां उनकी डिलीवरी लेनी थी पिंकी जी को, और ऊपर से अपनी मिसेस को ना ऊपर वाली मंजिल में शिफ्ट करना था यार। अरे साहब जी, मैडम जो है पहले से ऊपर मंजिल में शिफ्ट हो गई होंगी, क्योंकि वो आपसे खास उम्मीद रखती नहीं है। साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि आप ये पानी को देख के क्यों घबरा रहे हो हैं? अब आप कुशल तैराक हो गए हो। अरे हाँ मंगीलाल, पिंकी जी भूल गए थे। मतलब पिंकी जी के दिमाग से निकल गया था कि पिंकी जी तो अब स्विमिंग के चैंपियन हो रखे हैं। अरे अब देखना कैसे पिंकी जी यूं जम मारेंगे और पानी में से जाके सब काम करके आएंगे। तो इंतजार किस बात की सर, आप बस मछली देवी का नाम लीजिए और कूद जाइए। अच्छा एक पहले यही असल हाल है अभी। मछली देवी की मंगीलाल
बचा मंगीलाल, बचा ले मंगीलाल, पिंकी जी डूब रहे, मंगीलाल 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 डूब गए, बचा ले मंगीलाल, मंगीलाल बचा ले। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे मंगीलाल देख क्या रही है, हाथ पकड़ बाहर खींच। कितना ठंडा पानी पता है तुझे? ये क्या है सर? कुल्ला किए पानी की तरह 2 सेकंड में मुंह से बाहर आ गए आप। तो मंगीलाल, तो ने पिंकी जी को कहा था कि पिंकी जी स्विमिंग में एकदम परफेक्ट हो गए, चैंपियन हो गए, तो कहाँ चैंपियन हो गए? ये पता है पिंकी जी डूब रहे थे, क्यों डूब रहे थे बता, जल्दी बता, जल्दी तू बता क्यों डूब रहे थे? सर वो क्या है ना कि सर वो जो पानी है ना, हाँ। वो स्विमिंग पूल का पानी नहीं है। हाँ। ये गटर का पानी है। वो गटर का पानी बाहर आ रखा है, तो उसमें क्या है ना, मिट्टी है और आपके मुंह और नाक से मिट्टी जो है अंदर चली गई है, तो आपका वजन बढ़ गया, इसलिए आप डूब रहे थे। यार मिट्टी का पानी। कोई नहीं सर, चिंता ना करो। साहब जी आप एक काम कीजिए, आप ना ब्रेस्ट स्ट्रोक सीख लीजिए। ब्रेस्ट स्ट्रोक? हाँ, इसमें क्या है, मुंह बाहर रहता है ना। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद हो जाएगा, मतलब फिर पिंकी तैर सकेंगे? हाँ, ये बेस्ट रहेगा। पुष्पा जी मंगी सर। साहब को नई स्टाइल सिखानी है, हाँ तो फीस तो लेनी पड़ेगी ना, तो इनके पैंट से ना 500 निकाल के ले आओ। ठीक है सर। वही टांग देना पेंट। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। बताओ, मैंने जिंदगी में न सोचा था कि चांदनी चौक में ऐसा दिन आएगा। घर घर डूब रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे डूब रहे हैं, डर रहे हैं। क्या हो रहा है ये? ओ छोटे, मैंने तुझे ये नाव ना घंटे के हिसाब से दिए, समझ गए? जल्दी जल्दी अपना काम निपटाओ, निकल यहाँ से। अरे ज्यादा जल्दी जल्दी न करो छटंगी भैया, जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में कहीं ये ना निपट जाए। अरे दाढ़ी बना रहा हूँ, आलू न छील लिया हूँ। अरे यार, मेरे बिट्टू हलवाई का फोन आ रहा है, उसे भी अपनी चाट और लस्सी हमारी नाव पे बेचनी है यार। मेरे बहुत डिमांड है हमारी नाव की, समझ ना रहा है तो बात को छोटे। छटंगी भैया कसम से कह रहा हूँ, पूरे के पूरे लो मड़ो तुम, लो मड़। मैंने जिंदगी में न सोचा था बुरे वक्त में तुम लोगों का ऐसा फायदा उठाओगे। अरे छटंकी भैया, तुम नाव में क्या कर रहे हो? अरे छटंकी ने बिजनेस खोल लिया जी जी, बिजनेस। अबे अब लोगों को बचाने के पैसे भी ऐंठ रहा है तू, घटिया इंसान। ओ जीजा, मुंह संभाल के बात करियो छटंकी से, समझ गए? छटंकी कोई गंदे काम ना करता है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खोला है मैंने, समझ गए? नाव पे सवारी बिठाता हूँ, उधर छोड़ता हूँ, उधर की सवारी इधर छोड़ता हूँ, और किराए पे अलग दे रहा हूँ नाव को। छोटे का काम देखो कितना बेहतरीन काम चल रहा है इसका। मेरी बात मानो, तुम भी एक लहंगे की ब्रांच मेरी नाव में खोल लो, मजा आ जाएगा जिंदगी का। 1 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा। अबे मोहल्ले से पहले सोच लिया कर। इस मुसीबत में लोग जो है अपने आप को बचाएंगे या लहंगे खरीदेंगे, देख रही हो? इलायची। चुप रह। इसे बाढ़ में भी जो है इलायची दिख रही है। मैं क्या कह रहा हूँ सेठ जी, नाव में आ जाओ, बगल के बना दूं। अबे मैं ना आ रहा, जिस नाव में छटंकी बैठा हो वो नाव तो डूब के ही रहेगी, मैं बता रहा हूँ। अरे जी जी, समझा लो इनको, ये छटंकी की तरक्की से खुल खुल के पतले हो जाएंगे। क्या इलायची के पापा, सबके सामने झाड़ने की क्या जरूरत थी? तुमसे तो देखा ही नहीं जाता छटंकी भैया का कोई अच्छा काम। अरे मुसीबत में लोगों का फायदा उठा रहा है, बात कर रहा है बेकार की। चल, मेरे तो भाग ही फूट गए। लो छटंगी भैया, ये भी निपट गया। ओ भाई, अरे यार कुछ करना भाई, पेट में बहुत बल पड़ रहे हैं, मामला बहुत बिगड़ गया है, संभल नहीं रहा है। अगर जल्दी कुछ ना हुआ तो फिर यहाँ पे वो होगा जो किसी को पसंद ना आएगा। यार चुपचाप कंट्रोल कर ले यार। अरे पिंटू, क्या हुआ? इतने जोर से क्यों करा रही है? तबीयत तो ठीक है? देखो भैया, गुड़गुड़ नहीं कुछ ना है,
पेट की हालत बहुत खराब हो रखी है ना, मामला समझ ना रहा हूँ। यहाँ कुछ जुगाड़ ना दिख रही जान की, अब क्या करें। सब इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? छटंकी मामा बता रहे थे कि वो गुप्ता अंकल है ना, उनके फर्स्ट फ्लोर पे ना शौचालय बना है, हर एक बंदे से ना 5 रुपए ले रहे हैं और जाने दे रहे हैं, तो जिसको जाना जा सकता है। हाँ इसलिए कह रहा हूँ कम कम खाओ तो बचत ही बचत। इलायची बेटा, मैं सोच रही हूँ नाश्ते के लिए ना आलू के पराठे बना लूं, तो तू जाके सब्जी ले आना। अच्छा तू तेरे यही खाने पे हैं? तेरे लिए सब्जी मंडी खोल के बैठा होगा कोई। चारों तरफ पानी भरा पड़ा है, चांदनी चौक पूरा डूब रहा है, बात कर रही है बेकार की। सब्जी मंडी से जाकर सब्जी ले आओ। देखो हाँ? पापा छटंकी मामा बताए थे कि गुप्ता अंकल के फर्स्ट फ्लोर पे ना सब्जी भी मिल रही है, तो वहीं से जाके ले आऊंगी, ठीक है? मुझे तो ये लग रहा है ये छटंकी का कोई गुप्ता के साथ कमीशन तो ना बंधा पड़ा है, सबको वहीं भेज रहा है सब्जी लेने के लिए। पापा शुक्र मत मनाना आप कि इस हाल में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल रहा है। मम्मी मैं जा रही हूँ और वहाँ पे ना रेनू भी रहती है, उससे हेल हो जाएगी, तो मैं चलती हूँ। अच्छा बस दोस्तों से मिलती रही हो, 11वीं पास मत करियो तू। इस माहौल में मूड मत खराब करो मेरा। इलायची जी रुकिए, हम साथ चलते हैं। तेजा जी अब बाहर तो बारिश हो रही है और आपको तो बारिश से एलर्जी है, तो फिर इलायची जी अगर आपको छींकों से कोई तकलीफ नहीं है तो हम चल सकते हैं। जीजा जी इससे क्या तकलीफ होनी है, इसके तो मजे ही मजे हैं। क्या कहना चाह रही है तू? चल भी। नहीं अंकल जी, मेरा मतलब है इलू को ना बारिश बड़ी पसंद है, तो इलू बारिश के मजे लेगी, है ना? लेगी ना? अच्छा सुन इलायची, हाँ? बारिश में ज्यादा मत भीगियो वरना बीमार पड़ जाएगी, समझ रही है? और जल्दी आइयो वापस। हाँ पापा, बस 2 मिनट में गई और 2 घंटे में वापस आए। चलिए जीजा जी, जाना नहीं, ध्यान से जाइयो इलू। सुन रेनू को जरा हाय बोलती आई, ठीक है? अरे हाँ हाँ सबको हाय बोल दो, निकल तो जाओ पहले यहाँ से। आइए आइए इलायची जी। मंगीलाल जी सर। अब तूने जो पिंकी जी को ये ब्रेस्ट स्ट्रोक सिखा दिया ना, अब देखियो तो, अब तू देख पिंकी जी कैसे यूं जम मारेंगे और एक सांस में यहाँ से लेके अपने घर तक पहुंच जाएंगे। 1 मिनट सर जी, 1 मिनट। जंप मारने से पहले ना आप मुझे ब्रेस्ट स्ट्रोक करके दिखाइए। हाँ एक बार फिर से टेस्ट लेगा। गुड बॉय, ऐसा हाथ यहाँ रखा और क्या बात है सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है जी तो जाए। हाँ। ओके आशीर्वाद दो गुरु जी। अरे डूबते रहो, हैं? मतलब तैरिए सर, तैरते रहो। थैंक यू। पहले ये इससे क्लियर दिखता है। मछली देवी की जय। ब्रेस्ट स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक। अरे मंगीला, ये तू कैसी पिंकी जी को स्विमिंग सिखा रही है? ब्रेस्ट स्ट्रोक कर रहे फिर भी डूब रहे पिंकी जी। है तू ये ना बदमाश। चार कहाँ गया चार? मंगीला मंगीला पिंकी जी को पकड़ के खींच ले। मंगीला अरे यार क्या करिए तुमने? ये मेरे दुकान से भाग आ गई है। अरे मेरी खिलौने की दुकान है ना। ये हाँ ठीक है ठीक है। पिंकी जी भी ऐसे एक्टिंग कर रहे थे। कार को छोड़ दिया रास्ते में। अरे मंगीलाल मंगीलाल, वो चार गई, खिड़की खोल। साहब जी वो हवा से ना खिड़की बंद हो गई थी। पकड़ मुझे जी। मंगीलाल आ। सर ये लीजिए। 1 मिनट ये मंगीलाल आ। आराम से सर। अरे मंगीलाल,
तूने क्या ये ब्रेस्ट स्ट्रोक सिखाया पिंकी जी को? वो पिंकी जी डूबने लगे थे, चल ही नहीं रहे थे वहाँ ये सब। अरे नहीं नहीं सर, वो क्या है ना कि यहाँ पर ब्रेस्ट स्ट्रोक जितनी जगह नहीं है ना अच्छा जी, उसके लिए ना खुला समुद्र चाहिए जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी हो। ओह जी, तो इसमें क्या है ना सर, आपकी गलती नहीं है, गलती पानी की है। ओके, गलती पानी की है। तो सर आप जैसे जाबाज ऑफिसर को ना बटरफ्लाई स्ट्रोक सीखनी चाहिए। अच्छा तो वो सिखाते हैं? या व्हाई नॉट। जीजा जी, कितना रोमांटिक मौसम हो रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त बस कोई गर्मा गर्म भुट्टा ला के दे दे, मतलब लाइव सेट हो जाए, मजा ही आ जाए। इलायची जी, आप ये कर कैसे लेती हैं? इतने बुरे समय में हौसला रखना, खुश रहना और भुट्टा खाने की प्लानिंग करना, और वो भी ऐसे समय जब आपको भुट्टा खाने के लिए तैर के जाना पड़े, क्या बात है। जीजा जी, आपके लिए भुट्टा नहीं, गर्मा गर्म भुना हुआ ना करेला ला के देना चाहिए यार। किस किताब में लिखा है कि परेशानी के वक्त भुट्टे से परहेज? हाँ सॉरी इलायची जी, वो दरअसल क्या है ना कि हम आपकी तरह हर स्थिति में खुश नहीं रह पाते हैं। खैर आप ये बताइए, अगर आपको भुट्टा खाना है तो हम आपके साथ चल सकते हैं, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। तो फिर ठीक है। ओए मामा, अरे मामा 2 मिनट रुको 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 रुको। क्या बात है इलायची बेटा? जो भी कुछ बताना है जल्दी फटाफट बता दो, अगले स्टॉप पे ग्राहक हमारा इंतजार कर रहे हैं। मामा वो घर में ना सब्जी खत्म हो गई है, वो ही लेके आनी है। अरे इलायची बेटा कैसी बातें कर रही है? आज कौन सा मंगल बाजार लगा हुआ है पानी के ऊपर? सब बंद पड़ा हुआ है, कुछ ना है। अरे यार वो मेरी दोस्त है ना रेनू, उसके घर पे सब्जी है तो वहीं से लेके आना है, ठीक है? अच्छा ऐसी बात है तो फिर आज लेके चलते हैं हम तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, पूरा दिन नाव चलाते हो मामा, आप आराम करो प्लीज। कसम से बता रहे हो इलायची बेटा, एक तुझे फिक्र है अपने मामा की, बाकी सब बेकार है घर में। लेकिन नाव कौन चलाएगा भैया? जीजा जी। हम? इलायची जी, आज तक हमने कागज की कश्ती नहीं चलाई है, आप ये असली नाव कहाँ से चला लेंगे? नहीं जीजा जी, ना मैं चलाऊंगी आपकी, और मझधार में छोड़ूंगी भी नहीं, सच्ची। हैं जी? जी मेरे कहने का मतलब है कि नाव मुझे चलानी आती है, आप बस बैठ जाइए, चढ़ जाइए नाव में, चलिए चलिए जल्दी आइए यार। जी इलायची जी, पानी कितना ज्यादा इकट्ठा हो गया ना, है ना? लेकिन कितना प्यारा लग रहा है। आहा। सेठ जी, देख रहे हो इस बार बारिश ने कैसी तबाही मचाई है। पूरी चांदनी चौक की हर दुकान का सामान बाहर तैर रहा है, जिसको जो चीज चाहिए पानी में हाथ डाल लिया है, अपने मन की चीजें निकाल लिया है। ये देखो हो क्या रहा है ये। छोटे तुझे पता है, मुझे अपना तिवारी है ना 7 नंबर गली वाला, उसकी बेटी की शादी है, तो उसकी माँ आई थी मेरे पास। अरे हाथ ऐसे पानी में डुबो डुबो के लहंगे निकाल रही थी, और उसके मैचिंग के दुपट्टे भी ले गई। ये हाल हो रखा है, बता। सही कह रहे सेठ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे 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 तो ये लग रहा है कि भगवान का शुक्र है मुझे तैरना आता है, वरना लोग मुझे पानी से बाहर निकाल निकाल के अपनी दाढ़ी मूंछ बनवा रहे होते। सुन, मेरी एक समस्या हो रखी है। इससे पहले कि दरियागंज में दरिया बहे, वहां की बैंक के लॉकर में ना मेरे जमीन के कागजात रखे हैं, वो निकालने जाना है। तुम्हारा कागज उसमें? हाँ। अरे सेठ जी, चिंता ना करो, समझो कि तुम्हारी इस समस्या का हल मेरे पास है। कैसे? वो है ना अपना, कौन सी ब्रांच बताई? दरियागंज। बस बस, उसका मैनेजर जो है, ब्रांच का मैनेजर मेरा बहुत खास है, आता है ना दुकान पे। अच्छा। अरे भक्त है मेरा, घंटी बजने से पहले मेरा फोन उठा लेता है। हाँ। मैं काम करता हूँ, उसको बोल देता हूँ सेठ जी के कागज जितने भी संभाल के रख ले। जब माहौल शांत होगा तुम जाके अपने कागज ले लेना। बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, कर दे कर दे। छाबरा छाबरा। हाँ। तू तो कह रहा था कि पहली घंटी से पहले उठा लेता है वो, क्या हुआ? अरे नहा रहे होंगे ना, कभी कभी होता है कि नहाते। सेठ जी, हाँ। ये छाबड़ा तो हमेशा के लिए नहा लिया, मेरा मतलब है इसका खाता कहीं और खुल गया। चल, फिर मैं निकलता हूँ, मैं निकल ले आऊँ। अरे कहाँ जा रहे? अरे निकल ले आओ, मेरे कागज है। मैं भी चला। सुनो, बाहर मत जाना। क्यों? अरे
बारिश देखिए, सब तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। नहीं नहीं, मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो। और अंदर दिया भी फड़फड़ा रहा है, जैसे कह रहा हो कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। अच्छा, अब दिया भी बात करने लगा। अरे दिया तेल मांग रहा होगा, बात कर रही तू भी बेकार की। और तूने तो इतने सारे करवा चौथ के व्रत रखे हैं, आज पता लग जाएगा कि तू भूखी रहती थी या चुपचाप से कुछ खा लेती थी। इलायची के पापा कैसी बातें कर रहे हो? मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे सेठानी ऐसे कैसे फूट गए? सेठ जी के साथ मैं जा रहा हूँ, चिंता ना करो, मैं जा रहा हूँ ना। चलो मैं चलता हूँ। तू जाएगा मेरे साथ? सेठ जी कैसी बातें कर दी? अरे पूरा चांदनी चौक ऐसे नहीं बोलता है, इस मोहल्ले के जय और वीरू हैं। तुम जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ, तुम्हारा साया हूँ मैं। ऐसे थोड़ी जाने दूंगा, और ऐसे मौसम में मैं साथ चलूंगा। आ रहा हूँ मैं। छोटे चल आजा, चल मैं आ रहा हूँ। आ रहा हूँ लेकर। वाह, पानी और भर गया देख। तो मंगीलाल, पिंकी जी कूद जाए। मतलब इस बार कूदेंगे तो वो जो कड़ी में पकौड़ा ऊपर ऐसे ऐसे तैरता है वैसा तैरेंगे ना, कहीं सड़े हुए अंडे की तरह फिर से डूब तो नहीं जाएंगे? सर जी, आपने बटरफ्लाई स्ट्रोक सीख ली है, तो घबराने किस बात की? हाँ यस, बट आई लाइक दैट स्ट्रोक। मतलब चलो ठीक है, जा रहे हैं पिंकी जी। हाँ, आशीर्वाद दो गुरु जी। एक मिनट। हाँ ठीक है। मछली देवी की जय। मछली देवी की जय। मंगीलाल, बटरफ्लाई तो उड़ रही है पर स्विंग हो रही है। ये तू कैसी कैसी चीजें सिखा रही है मंगीलाल, मैं देख रही हूँ। अरे करते रहिए सर, कोशिश करते रहिए। तू पिंकी जी के साथ चीटिंग करेगी क्या है? लो भाई, बाबू की दुकान से मगरमच्छ का खिलौना आ रही है पिंकी जी की तरफ। आजा आजा बेटा, आजा आजा, खेलेंगे। आजा पिंकी जी तेरे साथ खेलेंगे। आजा आजा आजा, मत मगरमच्छ एकदम पुतू। वाह, पिंकी जी अपने बच्चे के लिए ले जाएंगे। ये बैटरी कहाँ लगती देखे? कहाँ, मुंह खोलो। असली है, बचपन से दिल्ली में रह गया हूँ। मंगीलाल मंगीलाल मंगीलाल, बाप रे। साहब जी, मुझे लग रहा है आपको ना बटरफ्लाई जमा नहीं। क्या बात कर रही है तो मंगीलाल? तो कैसी बातें कर रही है तो हैं? पिंकी जी को क्यों नहीं जमा? पिंकी जी आइसक्रीम जमा सकते हैं, आइस जमा सकते हैं, तो बटरफ्लाई क्यों नहीं जम रही है भाई? मैं समझ गया साहब जी। हाँ। वो क्या है ना, बटरफ्लाई फ्लाई करती है, तैरती नहीं है। मंगीलाल, तू मतलब किस तरह का आदमी हो रही है तू? मतलब तुझे ये बात जो है अब याद आई जब पिंकी जी डूब रहे थे कि बटरफ्लाई फ्लाई करती है, तैरती नहीं है। सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं एक काम करता हूँ सर। क्या? मैं आपको ना बैक स्ट्रोक सिखाता हूँ। क्या बैक स्ट्रोक? ना, बैक स्ट्रोक में क्या होगा? उससे क्या होगा ना सर कि नाक पानी से ऊपर रहेगी ना, तो आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। ओके, वो यू मीन ऐसे उल्टा हो गए, ऐसे नाक को आसमान दिखेगा जी। हाँ, वो ठीक रहेगा, वो सिखा दे तो। पुष्पा, यस मंगी सर। साहब के पैंट से 500 रुपए ले आओ। ठीक है मंगी सर। बैक स्ट्रोक जी जी, ले आओ। फिर से? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। लेट जा, मतलब लेटिए सर। आजा छोटे, आजा। अच्छा हुआ असिस्टेंट मैनेजर से चाबी मिल गई। मैनेजर तो बह गया बाढ़ में। देख रहा था ना तू कैसे जा रहा था ऐसे। अरे खोलो खोलो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, नहीं अपन डूब जाएंगे। ले आजा, खुल गई खुल गई। चलो चलो सेठ जी। यार कितनी बारिश हो रही है ना। अरे मैं कह रहा हूँ बारिश तेज है, तुम जल्दी से कागज निकाल लो अपने। हाँ निकाल ले आओ, रुक तो जा 1 मिनट। फोन कहाँ है मेरा?
सेठ जी, हाँ चांदनी भाभी की 3 मिस कॉल पड़ी हैं तो याद कर रही है। अरे चल ठीक है। हाँ। एक बात बताऊं छोटे, तेरी वजह से ना आज मैंने अपने जमीन के कागज जो है लॉकर में से निकाल लिए। देख तू ना होता तो कैसे होता, इसलिए तेरा नाम तो बनता है। मेरा नाम? हाँ। सेठ जी इतना छोटा ना हूं मैं। अरे इतने से काम के लिए मुझे तुम्हारी जमीन में हिस्सा ना चाहिए। अबे जमीन में हिस्सा कौन दे रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तेरा जो बकाया पैसा है ना वो चुका दूंगा। तू ब्याज तो ना लगाएगा? सेठ जी तुम ये इनाम दे रहे हो कि ले रहे हो, ये क्या कर रहे हो हैं? तुम ना कसम से कह रहा हूँ मर जाओ, बस चवन्नी में अठन्नी ढूंढते रहना, सेठ बन के जाना ऊपर स्वर्ग में। अबे ये स्वर्ग नरक कहाँ घुस रहा है बीच में? इलायची के बच्चों की शादी तक हिलने वाला ना हूं मैं, बता रहा हूँ। चल आजा, चल आजा, आजा छोटे आजा, कागज मिल गए। और अरे सेठ जी ताकत लगाओ ना। अरे छोटे, अरे मैंने तुझे चाबी दी थी ना, चाबी निकाल, चाबी निकाल जल्दी। चाबी तो सेठ जी मैंने बाहर ही रख दी थी टेबल पे। मुझे क्या पता सेठ जी, चाबी अंदर से कहाँ लगती है? चाबी तो वैसे भी बाहर से लगती है, अंदर होती तो भी क्या कर लेते। ताकत लगाओ, खोल लो सेठ जी, डर लग रहा है मुझे। जल्दी नीचे से, नीचे से पकड़ो, नीचे से। अरे कोई है? छोटे ये धक्का लगाते मेरे पैरों में पसीना सा आ रहा है, गीले से हो रहे हैं पैर। अरे गीले तो सेठ जी मेरे भी पैर हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पैरों के साथ साथ मेरी पैंट भी। सेठ जी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉकर अब तालाब बनने वाला है। दरवाजा छोड़ो, निकल लो अभी। छोटे अब क्या होगा? मुझे लग... कुछ कर। अरे मैं क्या करता हूँ, वो टाइट हो गया दरवाजा, कोशिश ही ना की तुमने, मैंने को खोला अच्छे से। अरे मैं तो खोल लिया था लेकिन खुल ही ना रहा है। तू कुछ कर छोटे। मैं 1 सेकंड रुक जाओ। मौसा कहाँ मर गया? हाँ मौसा बोलो। अबे छोटे, अबे तू है कहाँ इतनी बारिश में? अरे मौसा कुछ मत पूछो कि मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ तो बहुत पास, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दूर जाने वाला हूँ। अबे तू ऐसा क्यों कह रही है बे? मुझे घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरा टिकट कटने वाला है। अबे तुझे कुछ नहीं होगा, ये मैं कह रही हूँ गारंटी से। लेकिन सुन, तू अपने मुरारी सेठ के साथ मत रहियो, क्योंकि वो डूब के मरने वाला है, ये मैं कह रही हूँ गारंटी से। मौसा तुम जिंदगी में कोई चीज टाइम पे ना बताना, ये सब बातें तुम पहले ना बता सकते थे। अबे यार छोटे, मेरे को लगा कि तेरा जो सेठ है ना मुरारी सेठ, हाँ डरपोक टाइप का है। मैं अगर उसे बता देता तो रो रो करके ना अपने आंसुओं में डूब के मर जाता वो। बहुत अच्छा किया मौसा। तुम्हें मालूम इस टाइम पे मेरी हालत क्या हो रही है? लॉकर में हूँ सेठ जी के साथ, बैंक के लॉकर में, और पानी भर रहा है अंदर, तालाब बन रहा है लॉकर। तू एक काम कर, तू किसी भी तरह से वहां से निकल ले, क्योंकि तेरा जो सेठ है ना वो तो डूब के मरने वाला है। मौसा तुम मर जाओ तुम। हेलो, कुछ बोल रहा? क्या कह रहा था तेरा मौसा? मौसा जो कह रहा था वो अगर बताऊंगा तुम सुन ना पाओगे सेठ जी। क्यों? अब तक तो सब सुनने आता, जो भी तू बोल रहा है वो सब सुनने आऊं ना मैं, क्यों ना सुन पाऊंगा? सेठ जी मौसा कह रहा है कि तुम डूब के मर जाओगे। इलायची के पापा अभी तक नहीं आए, मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है। अरे आंटी जी, ना सेठ जी की चिंता ना करो। इलायची जी ये लाई ना कद्दू, आप ना कद्दू पराठे बनाओ, देखो सेठ जी कैसे खुशबू से खिंचे चले आएंगे, कहीं भी होंगे दौड़े चले आएंगे। क्यों मम्मी, क्या हुआ है? पापा कहाँ चले गए? इलायची तेरे पापा है ना दरियागंज गए हैं, बैंक से जमीन के कागजात निकालने। हद हो गई यार मम्मी, आपने इस हालात में जाने कैसे दिया? तेरे पापा ने आज तक मेरी सुनी है जो आज सुनते, बस छोटे को लिए और चले गए। इतनी बारिश में भी तुम्हारे पापा को जमीन और जायदाद की पड़ी है, मेरे तो भागे फूट गए। आंटी जी आप फिक्र मत कीजिए, वो आ जाएंगे। अरे कैसे फिक्र नहीं करे? आप बाहर का माहौल देख रहे हैं, कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। अरे यार ऐसे में कोई बिजली का तार टूट के गिर गया, शॉक लग गया तो? अरे यार जाने कैसे दिया आपने? कैसे भी करके रोकती। अरे अगर नहीं मान रहे थे ना तो जमीन पे नीचे गिरा देती और चढ़ जाती उनके ऊपर, तब तो नहीं जा पाते ना यार। मम्मी हद कर दिया आपने, अब पता नहीं क्या।
कोई बात नहीं इलायची जी, बस शांति रखिए थोड़ा। पापा का फोन है। हाँ, स्पीकर में डाल इलायची। हेलो पापा। इलायची बेटा। हाँ पापा, आप ठीक है ना? आपको जाने की क्या जरूरत थी इस हालात में? इलायची बेटा, करू बिल्कुल सही कह रही थी कि हमें नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो गई है बेटा। बेटा हम लॉकर रूम में फंस गए हैं और बेटा यहाँ पानी भर रहा है और हम डूबने वाले हैं। क्या? नहीं पापा, अब आप डरिए मत। जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं हो सकता। मैं आ रही हूँ, ठीक है? इलायची बेटा, लॉकर रूम का दरवाजा बाहर से बंद हो गया है, अब निकलने का कोई रास्ता ना है। सुन, अपना और अपनी मम्मी का ख्याल रखियो, और दुकान का भी। दिवाली पे सेल मत लगा दियो, मैंने नया माल भरा है। हेलो 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 पापा। अरे यार, लगता है वहां के सिग्नल उड़ गए। लेकिन मम्मी, मैं जाके पापा को लेकर आती हूँ, आप टेंशन मत लेना। आप सब लोग इधर ही रहना, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बहुत खतरा है बाद में। इलायची तेरे पापा को लेके आना, मेरे तो भाग ही फूट गए। हाँ, मैं लेके आऊंगी। आप इलायची जी, हम आपके साथ चल रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी, हम वापस आ रहे हैं। चलिए सबका ध्यान रखना। इलायची जी आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे नहीं घबराऊं? ये पापा को जाने की क्या जरूरत थी? देखो ना यार, कितना पानी है यार। मतलब एक जमीन का टुकड़ा ज्यादा जरूरी है क्या जान से? समझ नहीं आता मुझे। इलायची जी, वो उनके पुरखों की जमीन है, समझिए। हाँ तो अगर उन्हें कुछ हो गया तो कैसी बातें करें यार आप जीजा आप जी? शुभ शुभ बोले ना इलायची जी, आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। जो हम कह रहे हैं हमारे पीछे दोहराइए ये बात। हमारे पापा। आपके पापा? अरे मतलब आपके पापा, हमारे सेठ जी हैं वो। अच्छा, मेरे पापा? हाँ, मेरे पापा बहुत बहादुर हैं, क्योंकि उनकी रगों में शक्तिशाली खानदान का खून दौड़ रहा है। एक मिनट, जीजा से पहले डिसाइड कीजिए कि झूठ बोलना है या फिर अच्छा बोलना है। अरे यार, मेरे दादाजी ना वो टेलर थे, उनके हाथ में सुई होती थी, या तलवार जीजा जी। ओफो, अब इलायची जी खून से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपके पापा वैसे भी तो बहादुर हैं। सीरियसली? हाँ जीजा जी, वो चूहे को देख के ना बेड पे चढ़ जाने वालों में से हैं। कहाँ बहादुर, पता नहीं इतना सारा पानी देके पता नहीं क्या हाल हो रहा उनका। हाँ। अरे यार भगवान जी, प्लीज इलायची जी, सब ठीक हो जाएगा, आप बस आगे चलते रहिए हमारे साथ। प्लीज प्लीज हाँ। प्लीज प्लीज। इलायची जी, अरे कहाँ चलेगी इलायची जी? छठन के बाद देखो दिए की लौ कैसे फड़फड़ा रही है। मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे पगली, कुछ नहीं होगा जीजा जी और इलायची को। हे भगवान, इलायची ठीक तो होगी ना? सब ठीक हो जाएगा। आंटी जी, आज ना मामा पहली बार सही बोले हैं। देखो, हम ये कह रहे हैं कि आप कतई परेशान मत हो। सेठ जी ना भगवान की कृपा से एकदम हंसत खेलते हुए आवेंगे, है ना? आंटी जी आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ, आपको अंकल जी एकदम सही सलामत आ जाएंगे। हम प्रे करते हैं भगवान जी से, प्लीज प्लीज आप टेंशन मत लीजिए आंटी जी। इतनी देर क्यों लगा दी? क्या? इलायची जी, हमने आपकी जान बचाई है। चुप करिए आप, पापा की जान कौन बचाएगा? अरे बचाएंगे, रुकिए। अरे बेटा, उस ओर चलते हैं, शायद किनारा मिल जाए। अरे तेरा बाप यहाँ डूब रहा है, तू लॉन्ग लाइट ढूंढ रहा है। चलो चलो। हाँ।
सेठ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने किस घड़ी में कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाया था जिसके नीचे से पानी भर रहा है, ऊपर से छत चू रही है, पानी टपक रहा है। ये क्या कर दिया? कैसे तुम्हारा पैसा, कैसे तुम्हारे कागज सेफ रहते? छोटे, हाँ। पहले मुझे लग रहा था मेरे जाने की टिकट RAC हुई है, लेकिन अब तो टिकट कंफर्म हो गई। मैं मरने वाला हूँ। सेठ जी, जी कैसी बातें कर रहे हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो ये फालतू की तुम ऐसे टाइम पे? छोटे, मैंने जिंदगी में ना सोचा था कि मेरे अंतिम समय में तू मेरे साथ होगा। इसका मतलब समझ रहा है? समझ रहा हूँ सेठ जी, सब समझ रहा हूँ मैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो रहा है कि तुमने कभी सपने में न सोचा था कि तुम्हारे साथ साथ एक दिन मेरी भी टिकट कट जाएगी। अरे ना छोटे, इसका मतलब है तेरा मेरा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। सेठ जी, ये पिछले जन्म की जो भी बातें होती हैं ना, वो प्यार मोहब्बत करने वालों के बीच में होती हैं। तो मैं तुझसे क्या करता हूँ ये बता। अरे तू समझ ना रहा है। सुन तो, मैं आज ना मेरे मन में जो भी है तेरे लिए वो मैं तुझे बताना चाह रहा हूँ। सेठ जी, मैं कसम से कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें हमेशा एक अच्छे दोस्त की नज़र से देखा है बस। और मैंने तुझे दोस्त से ज्यादा बढ़कर सोचा है। सेठ जी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो इस टाइम पे कि पानी ऊपर आ रहा है? दिमाग खराब हो रहा है कि तुम्हारा? देख छोटे, अब आखिरी समय है ना, तो मैं तुझे अपने गले लगाना चाह रहा हूँ। सेठ जी, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, इस टाइम पे तुम मुझसे दूर ही रहो। अरे छोटे, ये दूरियां मिटाने का समय आ गया है छोटे। सेठ जी, तुम दूर ही रहो, मैं कसम से कह रहा हूँ, चिल्ला दूंगा, भगवान कसम मैं चिल्ला दूंगा जी। तुम फालतू की बातें कर रहे हो। एक तो बाढ़ आ रही है, ऊपर पानी आ रहा है। तुम अरे अपने बड़े भाई से ऐसी बातें कर रहा है, क्यों चिल्लाएगा तू? अरे इलायची जी, आप ये क्या कर रहे हैं? अबे हट। बेटा, देखिए, ये घुल क्यों नहीं रहा? ये घुल क्यों नहीं रहा? इलायची बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरे इलायची बेटा, तू क्यों आ गई? तू आके फंस गई बेटा। यार, पापा को बचाने आई हूँ तो आपको बचा के ही जाऊंगी। हाँ, अटैच मतलब मैं कोई जुगाड़ लगाती हूँ दरवाजा खोलने की। इलायची, हाँ? अरे इलायची बेटा, चाबी बाहर टेबल पर रखी है इस गधे ने, वहां से उठा ले। चाबी? अब सेठ जी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई चाबी वाबी नहीं है। यहाँ पे जो फर्नीचर था सब कुछ बह गया है, कोई टेबल वेबल नहीं है यहाँ पर। सेठ जी, चाबी यहीं कहीं गिरी होगी, टेबल पे थी ना, यहीं कहीं गिरी होगी। चलो ढूंढते हैं। हाँ, मतलब आप रुकिए, मैं देख के आता हूँ। जय श्री राम। पापा टेंशन मत लेना, हम लोग ढूंढ रहे हैं चाबी। चाबी दिलवा दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, सब कुछ ठीक कर दीजिए। पापा को कुछ होना चाहिए, प्लीज 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 प्लीज। चाबी मिली? नहीं इलायची जी। अरे यार, दुनिया में आपसे बड़ा निकम्मा इंसान मैंने नहीं देखा। आप अंदर फंसे नहीं, आपको बिल्कुल भी अक्ल नहीं है यार, कुछ नहीं हो सकता। जाओ, वापस जाओ। अब अरे मुझे नहीं पता, जितनी बार ट्राई कर सकते हो। हाँ, हम करते। इलायची बेटा, मैं तुझसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करता हूँ बेटा।
तूने तूने चाहे मुझे कितना भी परेशान किया, तू 11वीं कक्षा में 4 बार फेल हो गई। तू हमेशा शरारत करती रहती थी, लेकिन बेटा फिर भी मैं इलायची बेटा तुझसे बहुत प्यार करता हूँ मेरा बेटा। पापा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी पापा। क्या हुआ? इलायची जी, हमने पूरे बैंक में ढूंढा, हमें नहीं मिली चाबी। जय माता रानी। इलायची जी, अब भाई बेटा बताइए, यहाँ पे हम प्रोफेशनल स्विमर हैं और ये चाबी ढूंढेंगे। चाबी, चाबी, धक्का नहीं देना। हाँ, इलायची मेरी बच्ची ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ इलायची, तूने मुझे बचा लिया। अरे ऐसे कैसे छोड़ देती है आपको? अरे, बस आपको बचाती मैं। नहीं जल्दी थोड़ी ना आपका पीछा छोड़ूंगी। अरे सर सरगम, थैंक यू वेरी मच। सेठ जी पंचम। अरे हाँ भाई, अरे तुझे छींके ना आ रही है? अरे वाह सेठ जी, हमें लगता है कि हम ठीक हो गए सेठ जी। अरे हाँ, ओफो सेठ जी, आज आप पे इतना प्यार आना है सेठ जी, मन कर रहा है कि आपको हम गले से लगा लें सेठ जी। क्या हम आपको गले से लगा सकते हैं सेठ जी? सेठ जी आजा। सेठ! ये लो इलायची के पापा, चाय पी लो, अच्छा लगेगा। इलायची की माँ, अब मैं तेरी हर बात मानूंगा। तू जो कहेगी वैसे ही करूंगा। तेरी बात ना मानने का नतीजा भुगत चुका हूं मैं। जी, मैं क्या कह रहा हूँ, जीजा से मुझे बिजनेस के लिए पैसे दिलवा दे। अब तो तेरी बात टालेंगे नहीं ये। छटंकी भैया, कैसी बातें कर रहे हो? मेरे तो भागे फूट गए। अरे चलो लाइट, चलो बहुत बढ़िया, लाइट आ गई। अरे वाह, लाइट आ गई। चलो ये चला भैया, कैसा लग रहा था ना अंधेरे में? रेडियो चालू करके देखते हैं, बाहर का क्या खबर है, सब पता चल जाएगा, है ना? चांदनी चौक के भीगी बिल्ली बने निवासियों को सूचित किया जाता है कि पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है और थोड़ी ही देर में सब जगह बिजली की बहाली की जाएगी। चलो अच्छा है। कल परसों तक जनजीवन सामान्य हो जाएगा और जो लोग सरकार से अपने नुकसान के भरपाई की उम्मीद लगा के बैठे हैं वो बैठे ही रहे। तो भाई क्या तेरे ताऊ करेंगे? बात कर रहा देखो। क्योंकि सरकार के खजाने में तो खुद पानी भर गया है। धन्यवाद। अरे आओ मौसा, क्या देखने आए हो कि तुम्हारी भविष्यवाणी सही हुई या ना हुई? देखो तुम्हारे सामने जीता जागता बैठा हुआ हूं। अगर मैं मर जाता ना तो मेरा भूत सबसे पहले तुम्हारे ही कंधे पे चढ़ता। अरे सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हो? मेरी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं होती। हाँ, और फिर जिसकी इलायची जैसी बिटिया हो उसका मौत भला क्या बिगाड़ेगी बताओ? फिर ये तो आज के जमाने की सावित्री है, सावित्री। जो यमराज से लड़ गई और इस बार अपने पति को नहीं, अपने पिता को वापस ले आई है। ऐसी है आपकी बिटिया, ये मैं कह रहा हूँ गारंटी से। मौसा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कसम से कह रहा हूँ, इलायची ने तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जान बचाई है, वरना कसम से तुम्हारे चक्कर में मैं भी निपट जाता और ऊपर चल के तुम्हारे बगल के बना रहा होता मैं। अरे पहले तो इलायची से चांदनी चौक वाले डर के भागते थे, इस बार तो इसने यमराज को डरा के भगा दिया। लाइफ में टंटे हो रखे, मतलब इमोशनल कर दिया सबने। मंगीलाल जी साहब जी।
आज का जो दिन है ना, नोट कर ले, तो नोट कर ले मंगीलाल, आज का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, देख लियो। वो क्यों सर? वो क्यों क्या रे, तुझे पता नहीं है? अरे आज से पिंकी जी का नाम बदल जाएगा, पता है तुझे? कल रात, पूरी रात पिंकी जी स्टूल पे उल्टे लेट के बैक स्ट्रोक की प्रैक्टिस कर रहे थे, ताकि थाने से घर तक तैयार के जाएंगे। तो आज जो है अपना यहाँ से लेके घर तक पिंकी जी जो बैक स्ट्रोक मार के जाएंगे। पता है तुझे, सच बताओ, पिंकी जी को ना एकदम वो जो होती है ना, वो जल परी वाली फीलिंग आ रही है। क्या करे? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप जल परी और आपसे जलने वाले केकड़े। बिल्कुल सही कह रहा तू मंगीलाल। तू एक काम कर, तू अभी जब पिंकी जी जम मारेगा ना, ढाई मार तो तू ना अपना वो मोबाइल में कैमरा है ना, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर लियो। पता है ये जो होते हैं ना ऐतिहासिक चीजें, इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, बाद में याद आती है, तो बात कर लियो तू, ठीक है? चलो अभी आपका शिष्य रेडी है, ऑर्डर कीजिए। तो एक मिनट सर, आप इसी पोजीशन में ना पीछे जाइए और कूद जाइए। क्यों ऐसे पीछे, उल्टा क्यों? अरे बैक स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक। ओ यस यस यस, बैक स्ट्रोक। एक मिनट सर, ये गुरुजी डूबते रहो, हैं? मतलब जीते रहो। अभी रेडी जी। मछली देवी की जय। साहब जी, खुशखबरी, लगता है पानी नीचे उतर गया। अरे सेठ जी, हाँ, अरे तुम उनको जानते हो क्या, वो सीमापुरी वाले कालीचरण? तू जानता ना है मेरा कितना बड़ा दुश्मन है वो। अरे हाँ हाँ जानता हूँ। अरे मैं उनकी बात ना कर रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कि उनकी जो लड़की है ना, अरे सेठ जी कसम से कह रहा हूँ, कॉलेज में टॉप किया, टॉप। अब कहाँ खो गई? ना ना, कहीं ना हो गया। अरे उसकी वो लड़की, हाँ, अरे वही ना जो बचपन में जो है ना कैसे सुड़ 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 करती रहती थी वो। अरे सेठ जी तुम कैसी बातें करती हो? बचपन में करती थी ना वो तो सुड़ सुड़, बचपन में तो तुम भी करते थे। और बचपन में क्या, तुम तो अभी भी करते हो कई बार सुड़ सुड़ दुकान में आके मेरी। तो छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब मैं लड़की को सलाम करता हूँ, नाम कर दिया, टॉप किया, टॉप, माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। हाँ, तूने कालीचरण से कितना कर्जा लिया है? ये कैसी बातें कर रही तुम? अरे तो फिर क्यों उसके नाम की माला जप रहा है तू? सही माला वाला कुछ ना जप रहा हूं मैं, ऐसी करो, मैं तो सिर्फ उस लड़की की दिल से तारीफ कर रहा हूं बस। अरे कितनी तारीफ करेगा ये बता, है? कह रहा हूं ना, तभी तो तूने पैसा ले रखा है, इसलिए उसकी लड़की की तारीफ किए जा रहा है तू। अरे सेठ जी फालतू की बात ना करो, मैंने कोई पैसा वैसा ना ले रखा। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं सेठ जी कि देखो जब भी कोई आदमी औरत तारीफ करने लायक काम करे तो तारीफ करो और दिल खोल के करो। तो कितनी तारीफ करेगा ये बता? सारा शब्दकोश यहीं खत्म कर देगा क्या मेरे सामने? चलो एक काम कर रहा हूं मैं, कालीचरण की बात ही ना कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अब इलायची की। इलायची का क्या हुआ, परीक्षा में पास हुई, कितने नंबर लाई, या फिर से तुम्हारी कटवा दी, मतलब लुढ़क गई क्या फिर से? एक बात बता, इलायची पास हो या फेल हो, तू इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है ये बता? हमेशा करता रहता फालतू की बातें। और छोटे, चल रहा है नजफगढ़ में मुर्गों की दौड़ का प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा, गधों की दौड़ ना हो रही है? नहीं, गधों की दौड़ तो नहीं हो रही है। तो फिर तू क्यों जा रहा है? मैं इसलिए जा रहा हूं कि गधों की दौड़ का अगर प्रोग्राम बनता है तो आपके नाम का पर्चा लिखकर डालकर आ जाऊंगा। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे हाँ भाभी आओ, समोसे खिलवा दूं? ना ना, समोसे ना खाएंगे। तो दूध जलेबी खा लो। दूध जलेबी ना खाएंगे छोटे जी, कहना कि टाइम ना है, घर पे बहुत काम हो रखा ना, पार्टी है। पार्टी? मिसेस पंजाब एक मिनट इधर आइए। जी सेठ जी। भाई पार्टी हो रही है, पंचमे की तनख्वाह बढ़ गई क्या? ना ना सेठ जी, ऐसी बात ना है, पार्टी तो आपके घर पे है। मेरे घर पे पार्टी? हाँ। सेठ जी तुम्हारे घर में पार्टी हो रही है,
इसका मतलब क्या है? तुम फिर से बाप बनने वाले हो क्या? मतलब सेठानी उम्मीद से है। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? इसके तो दूर दूर तक आसान नजर आ रहे हैं मुझे। तो फिर सीधा सीधा इसका मतलब सेठ जी ये है कि इलायची के पास होने की पार्टी है। अबे अगर इलायची पास हो गई ना तो पूरे चांदनी चौक में हलवा बंटवा दूंगा, बता रहा हूँ तुझे। हाँ सही कह रहे हैं सेठ जी। इलायची जी पास ना होगी तो पार्टी ना छटंकी मामा दे रहे हैं। छटंकी दे रहा है पार्टी? हाँ। अरे लेकिन किस खुशी में दे रहा है वो ना उनका कोई केस चल रहा था, उसमें बरी हो गए, छूट गए। आंटी जी बता रही थी। एक मिनट, ये पार्टी जो हो रही है इसका खर्चा कौन कर रहा है? आंटी जी कर रही खर्चा। अच्छा हम चलते हैं, टाइम ना बहुत काम हो रखा घर पे। बाल सीधे करा लिए। दोनों भाई बहन मिलके मुझे डुबो के ही रहेंगे। अरे तुम चिंता ना करो सेठ जी। क्या बात है मामा जी, ये जाम आपकी आजादी के नाम। Cheers। मैं बात कर रहा हूँ अब इलायची की। इलायची का क्या हुआ? परीक्षा में पास हुई? कितने नंबर लाई? या फिर से तुम्हारी कटवा दी? मामा जी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे कोई मेडल जीत के आया है ये। छटंकी भैया क्या कर रही है? अरे बताओ जीजी, कैसी बातें कर रही है तू? है ये खुशी के मौके पे तेरी आंखों में टिश्यू है? अच्छे ना लग रहा है, ये तो खुशी का मौका है पगली। छटंकी भैया ये आंसू भी तो खुशी के ही है। कितने बड़े केस से तुम बरी हो गए। इलायची जी, ये वही रोहिणी वाला कांड है ना जिसमें लाखों रुपए चोरी हो गए थे? ये वही कांड है। हाँ पता है, और जैसे चोरी हुए थे ना तो पुलिस ना यहाँ मामा को ढूंढने भी आई थी हमारे घर पे। अच्छा पुलिस ने दबोच लिया? मतलब मामा जी मिले? अरे नहीं यार, मामा जी बिल्कुल भी नहीं मिले, बल्कि उनकी जगह ना पापा को धर के ले गई थी पुलिस। और मुझे पता है ना, सुनो याद है ना, इतनी कुटाई हुई थी ना पापा की, मतलब मजा ही आ गया था सच्ची। ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ। क्या बक रहा है तू? बहुत बुरा हुआ सेठ जी, बहुत बुरा हुआ। क्या खाक बुरा हुआ, बल्कि मजा आया। हो गया ना, पिंकी अंकल उस समय ना थाने पे नहीं बैठते थे। एक लेडी इंस्पेक्टर थी, क्या नाम था उसका? ये उनका नाम था कोई चौटाला। हाँ, चौटाला। हाँ। चौटाला। और पता है वो पापा को ना ऐसे गिरेबान से पकड़ के ना घसीटते हुए ले गई थी थाने तक। और फिर तो बेल्ट से सताई हुई थी पापा की, है ना पापा? क्या बके जा रही है तू फालतू की बातें? अब मैं फालतू की बातें नहीं बक रही हूँ, बल्कि हम लोग तो पुरानी यादें ताजा करें। नहीं, तू पुरानी यादें ताजा ना कर रही है, तू मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही है बस। मैं आपके जख्मों पे नमक छिड़क रही हूँ पापा। और क्या? बता, पूरे साल तू क्या करती है? पहले फेल होके मुझे जख्म देती है, उसके बाद पूरे साल उस पर नमक छिड़कती है। बता क्या किया है तूने आज तक? बोल, कोई ऐसा मौका दिया तूने मुझे कि मैं घर से सीना फुला के लोगों के सामने खड़े होकर ये बात कहूं कि देखो कि मेरी बेटी ने देखो ये किया है? और वहीं मेरा दुश्मन जो है ना कालीचरण, उसकी बेटी ने कॉलेज टॉप किया, तूने क्या किया? बता क्या किया तूने? मैं करूंगी, मैं कुछ ऐसा करूंगी जो आज तक किसी ने ना किया हो। बस बड़ी बड़ी बातें करा लो इससे, बस बिल्कुल अपने मामा पे गई है। ओ भांजी है हमारी, अपने मामा पे ना जाएगी तो फिर किस पे जाएगी? I don't talk with criminals. I want to finish all criminals in India. इलायची तेरे पापा को समझाना बेटा। पापा चलिए, आप कमरे में चलिए, आइए। Why I go to my bedroom? Why? Because you're drunk, पापा। चलिए प्लीज। I drunk? Why I drink?
You know better. How would I know, Papa? I drunk because of you. Because of me? Yes. People laugh on me because of you. You always down my head in front of people. My दुश्मन. सेठ जी, दुश्मन को अंग्रेजी में एनिमी कहते हैं. You are right, my boy. हाँ जी, आगे बताइए. My number one enemy, Kali Charan. One from me. Because his बेटी. अरे सेठ जी, बेटी को अंग्रेजी में डॉटर कहते हैं. जीजा जी, बोलने दीजिए, पापा जैसे भी बोल रहे हैं. I am telling you, my enemy Kali Charan's बेटी pass, and you fail. You fail. पास तो होगी ना, वो फर्रे लेकर आती है एग्जाम्स में. यार ये लोग फर्रे लेके तो हम भी बैठते हैं, पर हमारे फर्रे बैकफायर होता है तो इसमें हमारी थोड़ी गलती है. सुनो, हाँ मुझे बहुत हर्ट हो रहा है. किस बात पर रीलू? पापा ने सबके सामने मेरा मोरल डाउन कर दिया. हाँ, अंकल का मतलब एकदम साफ था कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकती. मैं लाइफ में जरूर कुछ बन के दिखाऊंगी. ईलू, तू ना बना सकती है, बनना तेरे बस की बात नहीं है. इलायची की किस्मत भगवान जी ने कुछ लिखी इस करीने से है कि बिना पढ़े बिना लिखे मैं कुछ भी कर सकती हूँ और कुछ भी बन सकती हूँ. अच्छा, तो फिर क्या बनेगी तू ईलू? वो तो आने वाला कल ही बताएगा. और गलुए हैं, तेरा जो है दिमाग हमेशा पैसों में रहता है, नजर है तेरी यहाँ. चल ठीक है, ले पकड़. और सुन, बाकी के पैसे जो है ना मैं अगली खेप में दे दूंगा, समझ रहा है? चल हिसाब कर ले जाके जा. मुंडी लाता रहेगा हमेशा. अजीब ही है. बस मान लो. अबे ओए, माल ठीक से चढ़वा. क्या कर रहा है तू? है माल टूटना जाएगा. सेठ जी, कौन से कांच के लेंगे जो टूट जाएंगे? हर बात में बोलना जरूरी हो रहा है. काम कर, काम बात मत कर, समझ रहा है? माल चढ़ गया. जी सेठ जी. हाँ तो गाड़ी आगे बढ़वा. चल 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 चल, आ जाओ. एक मिनट. इतनी भी जल्दी क्या है अंकल? कौन है बे तू? इस इलाके का डॉन हूं मैं, डॉन. अबे डॉन तो सिर्फ एक ही आदमी है, अमित जी. अरे वो फिल्मी डॉन है और मैं रियल डॉन. अबे बात देखे तो जैसे डॉन. चल निकल ले यहाँ से, चल हट. मेरे इलाके में लूटपाट मचाएगा? छोड़ूंगी नहीं तुझे. पर तू है कौन? अंडरकवर एजेंट इलायची बंसल ऑन स्पेशल ड्यूटी. और ये दोनों मेरे जूनियर ऑफिसर सुनीता बाबा और संजू दीक्षित. जी इलायची के पापा, इलायची के पापा, तुम हमें ऐसा अकेला छोड़ के नहीं जा सकते. इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए. मरा ना हूं मैं जिंदा हूं.
लेकिन ये बताओ मैं बेहोश कैसे हो गया? सेठ जी दरअसल क्या है कि हम गाड़ी में माल लाद रहे थे, तभी एक गुंडा आया और उसने अचानक आपको छेड़ दिया। गुंडे ने मुझे छेड़ा? नहीं, हमारा मतलब ये है कि उसने आपको लूटने की कोशिश की और तभी एलआईसी जी आई और उन्होंने आपको बचा लिया। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैं अंडर कवर एजेंट इलायची बंसल हूँ। यार फिर से बेहोश हो गए यार ये। अबे हट ना यार। मैं तो भागे फूट गए। अरे लेकिन मुझे कोई ये तो बताओ कि ये बार बार बेहोश क्यों हो रहे हैं, बल्कि इनको तो खुश होना चाहिए। आंटी जी दरअसल सेठ जी से ये बात हजम ही नहीं हो पा रही कि एलआईसी जी पुलिस में इतनी बड़ी पोस्ट में लग कैसे गई। सही सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं तू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बता कि तू इतनी बड़ी पुलिस में इतनी बड़ी पोस्ट में कैसे पहुंच गई है? तूने तो 11वीं पास ना की। बोल। प्लीज हाँ, पढ़ाई के दम पे नहीं बल्कि बहादुरी के दम पर पुलिस की नौकरी मिलती है, समझे? अच्छा तो तूने कौन सी ऐसी जो है? सेल्फी। तो तूने कौन सी ऐसी जो है? सेल्फी। तो तूने कौन सी ऐसी जो है? सेल्फी। तो तूने कौन सी ऐसी जो है? मेरी वॉच कैसी लग रही है? चल नहीं रही है। हैं? बंद है। तो तूने कौन सी ऐसी बहादुरी के दम पे है पुलिस की नौकरी पाली? ये बता। देखिए ये टॉप सीक्रेट ट्रेनिंग है, इसकी डिटेल्स मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, आपके साथ भी नहीं, सो प्लीज। अच्छा तो तू एक बात कान खोल के सुन ले, मुझे तेरी बातों पे यकीन ही ना हो रहा है। एक ईमानदार ऑफिसर की ईमानदारी पे शक करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। फिर तो भागे फूट गए। इंस्पेक्टर सुनीता, सब इंस्पेक्टर संजू, शट अप, अरेस्ट दिस मैन राइट नाउ। अरे क्या कर रही है तू? क्या कर रही है तू? समझ ना रही क्या कर रही है तू? एलआईसी जी आप ऐसे थोड़ी ना कर सकती हैं सेठ जी को अरेस्ट। ए तू चुप रहे, इसे अरेस्ट करो, पहले इसे अरेस्ट करो। हमने क्या किया? मुजरिम की तरफदारी कर रहा है, इसे अरेस्ट करो। अरे एलआईसी जी आप ये क्या बोल रही हैं? और अगली बार किसी ने ऐसी हरकत करने की सोचे भी ना तो सलाखों के पीछे नजर आओगे सबके सब। और फिर भी कोई प्रूफ चाहिए ना, तो हमारे इलाके के जो नेताजी हैं उन्होंने मुझे बहादुरी का अवार्ड दिया अपने हाथों से। लेट्स गेट द प्रूफ। फॉलो मी। जी जी नहीं जी, आज का प्रोग्राम तो हो ही नहीं सकता जी। अरे नेताजी को दौरा पड़ा है। नहीं जी, रेड नहीं पड़ी। हेलो नेताजी। नेताजी हेलो बोल रहे हैं जी। नेताजी बोल रहे हैं जी आज कौन सा पोल खोलने आई हो? मतलब कि आज क्या करने आए हैं आप? नेताजी वो ना हमने एनसीसी का एग्जाम दिया था तो मैं फर्स्ट आई हूँ और सुनीता बाबा वो सेकंड आई है, तो ये हमारे पास ट्रॉफी है, आपके साथ में फोटो खींचना था प्लीज। वाह नेताजी, आजकल तो सारी दुनिया आपकी खींच रही है। फोटो जी खिंचाओ जी। लो सेल्फी। दीजिए ना प्लीज, दीजिए। हाँ। नेताजी ना आपको ना आपके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। थैंक यू नेताजी। चल सुनो अपना काम हो गया। थैंक यू बाय बाय। मेरी बच्ची मेरी बहादुर बच्ची। अरे देखो, अरे तूने वो काम कर दिखाया जो मैं सपने में भी ना सोच सकता था। पता है तुझे? सोच, मतलब मेरी आंखों को विश्वास ना हो रहा है ये देख के। सोच। अरे एक मिनट तो, नहीं इलायची के पापा, मुझे आरती उतारने तो नहीं इलायची की। अच्छा हाँ? ये बहादुर बच्ची मैंने पैदा की है तो मेरी आरती उतरनी चाहिए। अरे वाह वाह इलायची
इलायची के पापा, तुमने क्या अकेले ने पैदा की है? मैं भी तो इसकी माँ हूँ, तो आरती तो मेरी भी उतरनी चाहिए। एक मिनट, मेरी भांजी है वो, बहुत सारी चालाकी उसने मामा से सीखी, छटंकी मामा से, इसलिए आरती वो मेरी उतारेगी। अबे ओए, अगर तुझसे चालाकियां सीखती ना तो अभी जेब कतराया चोर बन गई होती। बात कर रहा है तू भी बेकार की। तेरी आरती वारती कुछ ना उतरेगी, चुप रह। भांजी है मेरी वो, और मैं उसका मामा हूँ, तो आरती तो उतरेगी तो मेरी उतरेगी। मामा जी शांति, एक काम करते हैं, हम सबकी आरती उतार देते हैं। ये ठीक है, ये ठीक है। उतारो भैया। लाई। हाँ बुबू, जय माता रानी। बस ठीक है। इतनी चमचागिरी मुझे पसंद नहीं है, सो स्टॉप। हम तो आपको सम्मान दे रहे थे। इतना सम्मान करने के पीछे जरूर आप अपना कोई काम निकलवाना चाहते होंगे। इतना सम्मान करने के पीछे जरूर आप अपना कोई काम निकलवाना चाहते होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्या बात कही आपने इलायची जी। मैडम, कॉल मी मैडम। ओके मैडम, आप तो बहुत ही काबिल ऑफिसर हैं। आप जनता की मन की बात कितने अच्छे से समझ लेती हैं। हाँ गुगु, कतई सही बात कही तुमने। अब कहा है ना भैया, इलायची जी जो है पुलिस अफसर बन गई, बड़ी पुलिस अफसर, तो अब जो है ना हम गरीब लोगों की मदद जरूर करेंगी। अरे पुलिस ऑफिसर बनी है, कोई प्राइम मिनिस्टर ना बनी है, सबकी मदद करेंगी। आप भी बेकार की बात कर रही हैं, हैं? अरे सेठ जी, आप जानते ना है, पुलिस अफसर बहुत बड़ी चीज होते, बहुत पावर होते, अब जैसे बहुत काम कर सकते हैं। अब आजकल का ना सब्जी बहुत महंगी हो रखी है, तो हम क्या कह रहे हैं इलायची जी, सब्जी वालों से कह के ना सब्जी थोड़ी सस्ती करवा दो। जी मैडम, वो क्या ना कि सब्जियां बड़ी महंगी हो गई हैं और इस 2500 की तनख्वाह में हमारा गुजारा ही नहीं हो पा रहा है। अरे यार, सब्जी वाले भी तो गरीब होते हैं ना, और अगर वो सस्ती सब्जियां बेचेंगे तो उनका गुजारा कहाँ से होगा भाई, ये तो बताओ। हाँ? नहीं इलायची, मतलब मैडम जी आप एकदम सही बात बोल रही हैं, लेकिन इसका इलाज क्या है? इलाज साफ है, सब्जियां खाना छोड़ दे भाई, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। इलायची के पापा, अगर मैं 2 दिन तुम्हें दाल दे दूं ना, तो तुम चीख चीख के सारा घर अपने सर पे उठा लोगे। लेकिन दाल रोटी भी तो नहीं खा सकते ना, 250-300 रुपए किलो है। अरे तो काली दाल खा, बहुत सस्ती है। एक मिनट, मैंने इस बात का सलूशन निकाल लिया है। क्या सलूशन है मैडम जी? यही क्या आपकी तनख्वाह बढ़ा के 5000 कर दी जाएगी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।